भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मियां यात्रा बताने वाले मुख्यमंत्री साहब ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर एफआईआर करवा दी है। दोस्तों, इतना ही नहीं, ये तक कह दिया है कि अभी तो कुछ नहीं करूंगा, लेकिन चुनाव बाद सारी चीजों का आकलन करूंगा और उसके बाद गिरफ्तार कर लूंगा। यानी वो नेता को, लीडर को गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं। अब वो कांग्रेस के कौन से लीडर हो सकते हैं, यह आपको समझ में आएगा जब राहुल गांधी का भाषण हम आपको बताएंगे। एक भाषण में राहुल गांधी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, जो कि पहले कांग्रेस में थे, फिर कांग्रेस से बीजेपी में आए, उनको लेकर कुछ ऐसा कह दिया है कि हर कोई हैरान है, हर कोई दंग है। और ऐसा लगता है कि राहुल गांधी का जो कटाक्ष था, उनका जो तीर था, वो ऐसा निशाने पर लगा दोस्तों कि जिसको लगा जाकर वो अब बहुत ही ज्यादा पीड़ा में है। ये मैं क्यों कह रही हूं, इस खबर में आपको मैं बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, राहुल गांधी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री कहा है। यहां तक कि उनके परिवार पर भी आरोप लगाया है कि ना सिर्फ सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा, बल्कि उनके जो परिवार के लोग हैं, चाहे बेटा हो चाहे पत्नी हो, सबके सब किसी ना किसी भ्रष्टाचार से के काम में इस वक्त शामिल हैं और लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इससे पहले हमारे देश की मोदी सरकार कर रही थी और अभी हमारे देश की जो मोदी सरकार है, सारा काम, सारा व्यापार जो है अडानी जी को सौंपने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री हैं, वो खुद ही अपनी जेब भर रहे हैं। ये कहने का जो तात्पर्य था दोस्तों, ये सीधे सीधे निशाना जो है हिमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर था। हालांकि हिमंत बिस्वा शर्मा का नाम उन्होंने कहीं नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं जो निशाना साधा है दोस्तों, ये कहते हुए साधा है कि आपके मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी हैं, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। क्या कहा है पूरा बयान आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यह कहते हुए कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो निकाली गई, उसके लिए एक रूट निर्धारित किया गया था, एक रूट तय किया गया था कि उस तय रूट पर ही आपकी न्याय यात्रा निकाली जाएगी। लेकिन ऐन मौके पर कांग्रेस ने रूट चेंज किया और रूट चेंज करने की वजह से क्योंकि जनता को परेशानी हुई, इसलिए असम की पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है भारत जोड़ो न्याय यात्रा और असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के आयोजक के खिलाफ। अब यहां क्या क्या कहा गया है पुलिस की तरफ से और राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा था जिसको इस पूरी खबर से लिंक किया जा रहा है, वो भी आपको बताऊंगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है दोस्तों, इसमें उन्होंने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री होने का आरोप लगाया। असम पुलिस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। असम पुलिस ने यात्रा मार्ग से भटकने, दूसरे मार्ग पर चलने का आरोप लगाया है। यात्रा रूट के कथित उल्लंघन करने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा और इसके आयोजक केबी बाइजू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस पर कांग्रेस ने असम सरकार पर आरोप लगाया है कि जानबूझकर यात्रा में दखलंदाजी करने के लिए, यात्रा को रोकने के लिए असम की बीजेपी सरकार ये सब कुछ कर रही है। जानबूझकर ये सब कुछ किया जा रहा है ताकि ये यात्रा आगे हो ना सके। जबकि पुलिस ने क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। पुलिस ने कहा कि जब यात्रा निकली जोरहाट शहर से, तो रैली आयोजक जो है कथित तौर पर निर्धारित मार्ग से भटक गए और उन्होंने गैर निर्धारित मार्ग ले लिया। रिपोर्ट कहती है कि पुलिस ने आगे कहा कि मार्ग में अचानक बदलाव के कारण व्यवधान हुआ। केबी बाइजू और अन्य समेत आयोजकों ने भीड़ को यातायात बैरिकेड तोड़ने के लिए उकसाया और ऑन ड्यूटी पुलिस अधिकारियों पर हमला किया। यहां तक आरोप लगा दिया गया है किस पर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर, और उसके तहत मामला भी दर्ज कर लिया गया है। मामला जो दर्ज किया गया है दोस्तों, इस पर हिमंत बिस्वा शर्मा ने मीडिया से बातचीत की। मीडिया से बातचीत में वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर अलग रास्ते पर जाएंगे तो पुलिस भी नहीं दी जाएगी, केस दर्ज कर लिया जाएगा। बाद में दूसरे रास्ते से यात्रा निकाले जाने पर असम के जोरहाट में एक एफआईआर दर्ज की गई। जैसा मैंने कहा, असम के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अभी तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव जब हो जाएगा उसके बाद गिरफ्तार कर लूंगा। अभी कुछ नहीं कहूंगा इस मामले पर, लेकिन बाद में जांच होगी मामले की और गिरफ्तारी जो है वो कर ली जाएगी। तो क्या उनको गिरफ्तार करने से बच रही है असम की हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार? और अगर बच रही है तो क्यों बच रही है? राहुल गांधी खुलकर कह रहे थे, उन्होंने खुलकर कहा
कि भाई असम के मुख्यमंत्री भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। आपको बाकायदा मैं वीडियो दिखाती हूँ दोस्तों, भाषण का ये वीडियो सुनिए आप। कि शायद हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। के परिवार के सब मेंबर, चाहे बच्चे हो, वो स्वयं हो, उनकी बीवी हो, कोई ना कोई करप्शन में सबके सब लगे हुए एक साथ। तो जैसा आपने वीडियो में देखा, राहुल गांधी की बेबाकी जो है ना दोस्तों, वही सामने वाले की खटिया खड़ी कर सकती है। चाहे वो किसी के भी बारे में बात कर रहे हो, अगर वाकई में उन्होंने कोई पोल पट्टी खोली है तो वो बहुत ही स्पष्ट अंदाज में सामने वाले पर निशाना साधते हैं। और उनके इस भाषण से तो कम से कम ये समझ में आ ही सकता है। देखिए, इन्होंने जो कहा है असम के सीएम देश में सबसे ज्यादा भ्रष्ट है, ये जो कहा है उन्होंने, ये एक रैली में कहा उन्होंने। राहुल गांधी ने असम की बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि असम के प्रवेश करने के बाद देश में शायद सबसे भ्रष्ट सरकार, सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री इसी राज्य में है। आपको ये पता होगा दोस्तों कि हेमंत बिस्व शर्मा इससे पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस से वो बीजेपी में आए, और जब से बीजेपी में आए हैं तब से उनकी जो छवि है वो योगी आदित्यनाथ जी जैसी हो गई है। अब मैं उनके जैसी तुलना क्यों कर रही हूं, या आप भली बातें समझ रहे होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि उनकी छवि उभर कर आ गई। उन्होंने कहा कि ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं है, ये तो मियां यात्रा है। जहां मियां चल रहे हैं, मतलब उसका मतलब समझिए मियां यात्रा है। मियां यात्रा से मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, उनका निशाना सीधे तौर पर एक धर्म समुदाय के खिलाफ था दोस्तों। तो आखिर एक मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पर बैठा है, उसके द्वारा ऐसी बातें क्या शोभा देती हैं? दूसरी बात देखिए, भ्रष्टाचारी बोला तो आपको उसका जवाब देना चाहिए था। हालांकि उसका जवाब दिया हेमंत बिस्व शर्मा ने, पर हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि सबसे भ्रष्ट परिवार अगर कोई है तो वो गांधी परिवार है। सबसे भ्रष्ट परिवार गांधी परिवार को उन्होंने बताया। इसी के साथ साथ वो ये बोलते हैं कि बोफोर्स स्कैम से लेकर जितने भी स्कैम थे सब में गांधी परिवार का साथ था। डुप्लीकेट नाम लेकर गांधी परिवार घूम रहा है। अभी नहीं इनको कुछ बोलेंगे, लेकिन बाद में इनको जवाब मिलेगा। आखिर क्या सोच रहे हैं हेमंत बिस्व शर्मा? दोस्तों, जैसा मैंने कहा, पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में आए, पल भर में वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया। जब तक कांग्रेस में थे कांग्रेस अच्छी थी, आज कांग्रेस पार्टी को भ्रष्ट पार्टी बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते नहीं थकते हैं। किसी टीवी चैनल के इंटरव्यू में जाते हैं, वहां पर भी इनकी आलोचना जारी रहती है। तो आप जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी सोचिए कि उस पार्टी ने अभी किस तरीके से जतन किया हुआ है कि मामले को संभाला जाएगा। लेकिन ये सब कुछ कहकर तो शायद हो सकता है दोस्तों ये मामले को और ज्यादा बिगाड़ रहे हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।